ओम सूर्य देवाय नमः। आप सभी भक्तों पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहे। कहते हैं सूर्यदेव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा में इस व्रत कथा को पढ़ने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आज की इस वीडियो में आप सभी रविवार व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान सूर्यदेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विघ्न या फिर दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह से कुछ दिन जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर लेकर जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना तो उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और खुद भी बिना भोजन के ही सो गई। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया कि भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर लीपकर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह पर रख दिया। रोजाना वह ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और फिर उसने रोजाना अपने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के पास होने चाहिए। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा की कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। यह देख वो काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा का यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा देना, में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय
दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मानित करके सहित गोप और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन सारा नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज से सभी रविवार का व्रत रखेंगे और भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भौमाय नमः। ये सभी भगवान सूर्यदेव के मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करके आप रोजाना अगर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यहीं पर भगवान सूर्यदेव की ये व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।